महाराज की शरण में जो रूह है, चाहे उसने कम ही नाम जपा हो, महाराज जी उसको संभालते बड़े दयालु। अभी ये मैंने बच बोलिया, भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले आ, दुखियों के कर्म कमान वाले आ। वो दयालु है, सर्व समर्थ है, वो किसी पर भी दया कर देता है। महाराज की जिम्मेवारी है, जिनकी बाजू पकड़ी हुई गुरु महाराज ने, उनको छोड़ते नहीं गुरु महाराज, नरक से भी ले जाते हैं। यहाँ भी कितने लोग नरक भुगत रहे हैं, तो नरक से निकालने वाले गुरु महाराज जी। जो परिवार में फंसे हुए लोग है, बेचैन है, तो ये भी नरक ही है, इससे निकालने वाले भी गुरु महाराज जी है। देखो सहजबाई का शब्द आता है, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु हमारी ममता की बेड़ी को काट देते। देखो आप सब परिवार वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, फिर भी आप सबको छोड़कर गुरु महाराज के संगत में आए हुए हैं। ये उनकी कृपा से हम सत्संग में आते हैं। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जीव बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। प्रभु की कृपा के बिना कोई भी सत्संग में नहीं आ सकता। सत्संग को न मामूली में नहीं समझना कि सत्संग है। बिल्कुल याद रखना है कि आप भजन करते हो चाहे ना करते हो, नाम लिया चाहे ना लिया, सत्संग में वही आते हैं जिस पर गुरु महाराज की कृपा हो। सालों की सत्संग मिल गया तो उससे कृपा होगी। सत्संग मिलना ही परमात्मा की कृपा। नाम भी आप देता हो, नाम अपने आप ही जबाता है, नहीं हमारे बस की बात है। हम तो ऐसे कुएं में गिरे हुए हैं कि हमारे को तो होश नहीं है। जैसे कुएं में गिर जाए कोई खड्डे में, उसको कोई होश नहीं है। अगर हमें होश है तो ये गुरु महाराज की कृपा है। होश है कि हम सत्संग में जाना है, नाम भी जपना है, सेवा भी करनी है, ये होश ही तो है। गुरु महाराज की कृपा से होश में आती है आत्मा, नहीं तो सोई हुई आत्मा। जब तक सदगुरु कृपा नहीं करते हैं, हम कभी जाग नहीं सकते हैं। अब देखो आप काम भी करते होंगे, उसमें महाराज की याद भी करते हैं, चलते तभी याद करते हैं। हम जब चलते हैं बोलते नहीं, बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। जागे हुए रूहां बोलती हैं। जाग के रहना ही असली जीवन है। जागने का मतलब क्या, परमात्मा को याद करके जीना है। हर काम में, हर जगह, लेटे बैठे चलते फिरते आप सिमरन करो। जो सिमरन करता है, परमात्मा को याद करता है, समझ को रूह जागी। जो हमें श्वास दी है महाराज ने, इसका हिसाब किताब भी वो लेंगे। आप अपने बच्चे को 100 का नोट देकर भेज दो, उसको पूछेंगे भाई बाकी पैसे। तो जिसने हमारे को 100 की दौलत दी है नाम जपने के लिए, वो तो पूछेगा। जब हम अपने बच्चे को, किसी घर के सदस्य को पूछते हैं कि भाई कहाँ खर्चे देने, वहाँ भी होगा। सिमरन भजन दया न कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्मराज जब लेखा मांगे तो के मुख लेके जाएगा। आप परिवार में अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पर अपने श्वासों को परमात्मा के नाम के साथ जोड़ो। इसमें गरीबी अमीरी छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं। हम परमात्मा की संतान है, तो ये याद रखना कि हम कौन है, किसकी संतान है। बस हम इसको भूल ही जाते हैं कि बचपन से हमारी आदतें, हम दादे हमारा गाँव कहाँ है, हमारा पिता का नाम क्या है, यही बताते हैं हम। ये तो बाहर का पता है, अंदर का भी याद रखना है कि हम परमात्मा की संतान है। महाराज ने हमें भेजा है संसार में, मनुष्य का शरीर